आइए हम आज के मेज के संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ। और आइसिक भाई उनका अनुवाद करेंगे। चानी भाई। इससे पहले इस संदेश में जाएं, जो कुछ बातें अभी हमने सुनी। Before we go into the message, like let us the things that we just heard. हमारे भाई ने कहा कि वो राजा ने उन लोगों को चुना जो सबसे उत्तम थे, सबसे सुशील थे, देखने में सुंदर थे। उसने कहा ऐसे लोगों को चुनो। And we heard that the king had chosen those who were best of all the people there. और हाँ, आइजक ने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया। जो बेस्ट से बेस्ट थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसने चुना। और हमारे प्रभु ने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट को चुना। And our Lord had chosen the worst among the worst, अयोग्य को से भी अयोग्य अयोग्य लोगों को चुना। like even unworthy among even the unworthy. एक जगह पे पॉल इंग्लिश में कहता है वी आर द ऑफस्करिंग ऑफ द अर्थ। मुझे वो सही वर्ड इंग्लिश में बोलना नहीं आता। ऑफस्करिंग मतलब होता है जो जैसे कुरेच के फेंक दिया गया हो ना, उस तरह हम लोग हैं। वी आर द ऑफस्करिंग ऑफ द अर्थ। And like one place, like Paul writes says that like we are like that part which is scraped and thrown away. और फिर हमारी बहन ने आराधना की, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरी अयोग्यता, And then our sister has worshipped that like Lord, I thank you for my unworthiness, मेरी अयोग्यताओं की वजह से आपने मुझे चुना। that you chose me because of it. हाँ, मैं अयोग्य था इसलिए प्रभु ने मुझे चुन लिया। That I'm unworthy, and so the Lord had chosen me. फिर जैकी ने एक बात और की, And Brother Zaki said one more thing. आपने लिया आपका नाम धन्य है। Sir, mic needs to be adjusted. या कैन यू हियर मी नाउ? No, sir, it's coming from very far. हेलो, हेलो। Yes, sir. अभी ठीक है सर। ऑडिबल? एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो जैकी ने कहा प्रभु आपने दिया आपने लिया आपका नाम धन्य है। And Brother Zaki said that Lord, you gave and you took it away. Like blessed be your name. अब जब प्रभु देता है, प्रभु का नाम धन्य है। And when the Lord gives, then blessed be the name of the Lord. लेकिन जब प्रभु लेता है, ये बड़ा मुश्किल बात। But when God takes it away, then it becomes difficult, ये कहना बहुत मुश्किल है। and it's very difficult to say it. देते हुए तो हम सब बहुत धन्यवादी हैं। Like we all, when He's giving, we are all very thankful. आपने मुझे ये परिवार दिया, मुझे बच्चे दिए, पत्नी दी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। That you have given me this family, you have given me kids, and like you have given me fellowship. I thank you. ये कहना प्रभु आपने ले लिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। But to say this, that the Lord, you have taken this away, then for that I thank you. मैं सोचता हूँ अयूब भी ये आराधना नहीं कर सकता। And I think that like even Job can't do this prayer. ये तो प्रभु ही अनुग्रह देता। It is only the Lord who gives grace to pray such prayer. कितनी बड़ी बात है, जब हम इस तरह आराधना के गीत गाते हैं, शैतान खिसिया जाता होगा। And like such a great thing that like when we sing such songs of worship, then the devil would be shaken. अंग्रेजी में इस तरह कहते हैं, आई हैव हर्ड ऑल दीज थिंग्स एट हिम एंड स्टिल ही इज सिंगिंग। अब इसको हिंदी में कैसे, मतलब ये सारी बातें मैंने इसके ऊपर फेंकी हैं, हर तरह से इसको किया कि आराधना करना बंद कर दे, ये फिर भी आराधना कर रहे हैं। That I've thrown everything in the world, and then that he's still praying, he's still worshiping. और पूरा वो पूरी इतना कर देता है। एक सबसे ज्यादा जिस बात से शैतान चिढ़ता है और जिसकी उसको बहुत अभिलाषा थी कि लोग मेरी आराधना करें। And the thing that he's most irritated by, and the one that he wanted and he desired the most, that people would worship him. और जब ये सब होने के बाद प्रभु के लोग तब भी उस प्रभु की आराधना करते हैं और गीत गा के आराधना करते हैं, शैतान बिल्कुल हारा हुआ महसूस करता है। And feels very completely defeated, where like when despite all the things that happened, the people of God still worship him. वो प्रभु की ताकत से नहीं, प्रभु के प्रेम की ताकत का उसके पास कोई तोड़ नहीं। And like not the power of God, but the power of love of God, like he has nothing against it. वो इस ऐसे प्रेम को समझ ही नहीं सकता। Can't understand such love. प्रभु ने उसको अपने प्रेम की ताकत से पूरी तरह हरा दिया। The Lord had defeated him through the power of his love. हम जब आराधना करते हैं, हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन ये प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, हम उसकी आराधना कर पाते हैं।
that like when we pray, that when we worship, that it is not our worthiness, but it is his love makes us worship him. आइए मेरे साथ पढ़ें लूका उसका 24 अध्याय 36 to 42, 36 से 42। Luke 24:36-42. वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनकी प्रतीति न हुई, वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वह बस बातें हैं। बस प्रभु आप मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें, मेरे भाई आइजक को अपने लहू से पवित्र करें, हम दोनों को एक मन करें। माली निर्गमन 4:12 यिर्मयाह 1:9 को पूरा करें। मेरी हर एक मक्कारी, हर एक दिखावेपन को, हर एक मेरे अंदर गलत विचार को, और सबसे बढ़कर मेरे सारे अविश्वास को आप अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करें। मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन प्रभु आज आप वास्तव में अपने आप को यहाँ पर दिखाएं और आपके लोग बहुत हर्ष के साथ, आनंद के साथ जांचते हुए आपके मेज में हिस्सा लें। ये प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। ये सप्ताह का पहला दिन और पहला प्रभु का दिन था। And like this was the first day of the week and also the first day of the Lord, हाँ, फर्स्ट लॉर्ड्स डे। first Lord's Day. मत्ती 28 में लिखा है, वो अंग्रेजी में आप पढ़ दीजिए उसको, उसका हिंदी उसका अनुवाद दोनों में ठीक नहीं। एक भाई उसका मत्ती 28 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। Matthew chapter सबत 20:1. हाँ सबत हाँ सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन हाँ, बस पड़ते बस ही बस सबत के दिन के बाद और सप्ताह के पहले दिन, In the सही end अनुवाद है। हाँ, in the end of Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, इसका एक भाई इसका सही अनुवाद है शब्दों के अंत में। the true correct translation is that the end of Sabbaths. हाँ, सबत सारे अब सबत अंत हो गए और अब एक नया दिन आया। That all the Sabbaths are done, and like now there is a new day. वो पुरानी व्यवस्था अब खत्म हो गई, अब एक नई व्यवस्था शुरू हुई। So the old covenant is completed and the new covenant has started. सबतों का अंत हो गया और प्रभु के दिनों की शुरुआत हो गई। Sabbaths are done and the Lord's days have begun. और प्रभु कहता है एक दिन तुम्हारे साथ में ये स्वर्ग में पीऊंगा। And the Lord says that like one day I will drink it with you in heaven. इस प्रभु के दिनों का कभी अंत नहीं होगा। And that the days of the Lord's days like have no The Lord's days will never end। Lord's days will never end. और यहाँ प्रभु हमें लेकर आया। And the Lord had brought us here. अब सुसमाचार पूरा हो गया। And now the gospel is complete. पहला कुरिन्थियों 15 में पौलुस बोलता है, प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। And then like we see in 1 Corinthians 15 that Paul says that like Lord Jesus Christ was crucified according to the word, and according to the word like he was buried and he rose again. According to the word he rose again। According to the word he rose again. और प्रभु ने पकड़वाने से पहले बार बार उनसे कहा था, इसी तरह मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। And like even before the Lord was captured, was arrested, like he kept telling them that like this is how I'd be arrested, like this is how I'd be killed and buried, and like I'd rise again. तीसरे दिन जी उठूंगा। And on third day I'll raise. अब ये तीसरा दिन था। And it was the third day. आज तो चेलों में खुशी की लहर होनी चाहिए। The disciples would be celebrating that day. जोश से भरे हुए गीत गाते हुए दूसरों को बताते हुए हमारा प्रभु जी उठा है। And like that, they should have been celebrating with people singing songs that like our Lord has risen. और तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। But the picture was completely opposite. उनकी पूरी हिम्मत टूटी हुई है।
their hearts were broken, पूरी तरह निराश हैं, आगे कोई आशा नहीं दिखती, completely discouraged, and they couldn't see anything further. बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अब आगे क्या होगा। And they were completely scared and afraid, like what will happen going forward. बंद बंद दरवाजों के पीछे उन्हें डर है, जिस धर्म गुरु जिन्होंने प्रभु को मारा था वो हमें भी मार डालेंगे। And like they were closing in front, they were sitting in behind closed doors, thinking that the same religious priests like who killed their Lord will also kill them. ये हाल इसलिए था क्योंकि उनको प्रभु के वचनों पे विश्वास नहीं था। And this the condition they were in this condition because they did not have faith in the Lord's word. वो शायद भूल भी गए कि प्रभु ने हमें ऐसा कहा था। Maybe they even forgot that the Lord had told them this. जब तक प्रभु उन्हें अपने साथ दिखता था उनके अंदर बहुत दिलेरी थी। Like as long as the Lord was with them, like they had a lot of courage in them. हाँ, पतरस तलवार निकाल के उसका कान काट दिया। Like Peter took a sword and cut a man's ear. पर अब वो बिल्कुल होपलेस हैं, बिल्कुल हताश हैं। Now they are completely hopeless. हमारा प्रभु मर गया, Our Lord has died, हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। and like we're completely defeated. देखिए, जब मैं और आप निराश होते हैं, बहुत डर में आते हैं, शक में आते हैं, कब कैसे होगा, जब ये सब हमारे अंदर आता है, Like when we are in a lot of despair and discouragement, like we start questioning a lot of things. एक बात हमें हिम्मत देती है, मत डर, मैं हूं। And then one thing encourages us that like don't worry, I am there. प्रभु है। Lord is with you. अब आप उनकी निराशा का अंदाजा लगाइए। Now now try to imagine their discouragements, हमारा प्रभु मर गया, that our Lord has died. अब हम किसके पास जाएंगे, To whom shall we go? किससे प्रार्थना करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। Whom should we pray? Like there's no one to hear. हम उनके दुख और डर की कल्पना भी नहीं कर सकते, We can't even imagine like how terrible they would have been feeling, क्योंकि अब उनको सुनने वाला कोई नहीं है। because for them there was no one to hear their prayers. उनका हीरो मारा जा चुका है, Their hero has been killed गाड़ा जा चुका है। and is being buried. विलन और उसके जितने हेंचमैन थे, क्या बोलेंगे, जो उसके साथ के लोग थे, वो जीत चुके हैं। Like villain and his henchmen, they've won. अब ये लोग कभी खड़े नहीं होंगे, Now they'll never be able to stand again. कभी यीशु का प्रचार नहीं करेंगे, कभी सेवकाई में नहीं जाएंगे। They'll never preach the Lord, and they'll never work for उन, ministry. उनकी सारी आशाएं उस कब्र में प्रभु के उसके साथ वो भी दफना दी गई। All their hopes and dreams were buried along with their Lord in that tomb. हाँ, आगे कुछ नहीं है अब हमारे लिए। They didn't have anything. They couldn't see anything further. बाइबल की भविष्यवाणी, मैं चरवाहे को घात करूंगा, मेरी भेड़ें बिखर जाएंगी। That like it is the prophecy of Bible that I'll strike the shepherd and my sheep will scatter away. और यहाँ लूका 24 में वो सब बिखरी हुई दिखती है। And like in Luke 24, we see like them being completely scattered. कुछ तड़के सुबह देह पर अभिषेक करने, मृतक देह को अभिषेक करने जा रही है। Like some women they went to anoint the dead body of their Lord, दो चेले यरूशलेम से इमाउस को लौट रहे हैं, and like two disciples they were returning to Emmaus, बाकी चेले डर के मारे बंद दरवाजों के पीछे छिपे हैं, and rest of them they're standing behind the door, they're hiding behind the doors. और थूमा कहीं और है। And Thomas is somewhere else. अब लूका 24 अध्याय में प्रभु जी उठा, And Luke 24, we see the Lord resurrected. और इस अध्याय में देखते हैं कैसे अब चरवाहा जी उठने के बाद अपनी सारी भेड़ों को इकट्ठा कर रहा है। And you see in this chapter that how after being resurrected, the shepherd is gathering all his, चरवाहे की भेड़ें सब इधर उधर भटक गई हैं। like they're all scattered. अब चरवाहा उन भटकी भेड़ों को फिर लौटा के ला रहा है। And now the shepherd is gathering them together again. वचन 23 बताता है कि मैं और आप भेड़ है, हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है। And like Psalm 23 says that like we are the sheep and our Lord is our shepherd. वचन 23 एक पूरे साल का विवरण है, भेड़ कैसे भेड़शाला से शुरू करती है, पूरे साल यात्रा करके फिर भेड़शाला में लौट आती है। Like Psalm 23 is an explanation of how the sheep like they start from the they start from their place and they go throughout the year and return to their place. भेड़ सबसे असहाय जानवर है।
Like sheep are the most helpless हाँ, animal. वो ना तो अपनी रक्षा कर सकती है ना वो खतरे से भाग सकती है। Neither they can defend themselves nor they can run away from वो danger. अपना खाना पानी अपने आप नहीं ढूंढ सकती। They can't find their own food. रोज की छोटी छोटी परेशानियों का सामना नहीं कर सकती। They can't face the like small problems of बिना life. चरवाहे के भेड़ सरवाइव नहीं कर सकती। The sheep cannot survive without the shepherd. भेड़ें इसलिए सरवाइव करती हैं, इसलिए जीती हैं क्योंकि चरवाहा उनकी देखभाल करता The only reason why the sheep survive is because the shepherd takes care of them. है। वही उनका सब में सब कुछ है। Like he is like they are alive because he is alive. उसके बिना उनका कोई जीवन ही नहीं है। Without him, they have nothing. पूरी तरह उस पर निर्भर है। Completely dependent on him. वही केवल और केवल चरवाहे उनके लिए सारा प्रयोजन करता है, सारी उनकी देखभाल करता है। And so like the shepherd takes care of them completely. परेशानियों से छुटकारा देता है, जंगली जानवरों से रक्षा करता है। And then like saves them from their problems and the wild animals. वही उनका सब में सब कुछ है। That he is their everything. उसी तरह हमारा चरवाहा प्रभु है। And so is our shepherd, our Lord. वही हमें रोज की रोटी देता है। He gives us our daily bread वही हमारी रक्षा करता है। and he protects us. वही हमें रोज की परेशानियों से हमारा निवारण करता है। And so like he protects us from he keeps us away from our daily और जब हम भटक जाते हैं तो वही लौटा कर लाता है। and whenever we are lost, like he brings us back again. हम कितनी बार बिखर जाते हैं। Like how many times we are scattered. डर और निराशा मेरी और आपकी पूरी हिम्मत तोड़ देती है। Fear and despair like many times breaks our back. ऐसा लगता है प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना भी काम नहीं कर रही। Many times we feel as if like we're praying but it's not working. ऐसी घड़ी केवल हमारा प्रभु ही हमारा सहारा है। And in such our Lord is our support. प्रभु ही हमें उभारता है, प्रभु ही हमें दोबारा खड़ा करता है। Only the Lord can help us and like he only brings us back. मैं इतनी बार गिरा हूं और इतनी बार प्रभु ने उठाया है। I've fallen so many times and so many times the Lord has lifted me up. कई बार जब मैं गिरता हूं बहुत निराश हो जाता हूं। And many times when I fall, I'm completely मैं discouraged. धीरे धीरे एक बात सीखने लगा। And bit by bit, I started to learn something. मैं इतना निराश हो जाऊं, इतना आप खड़ा नहीं हो सकता। If I fall into so much discouragement, like I can't stand. लेकिन एक बात मुझे आती है, But one thing I know, मेरा प्रभु मुझे उठाकर खड़ा करेगा। that my God will lift me up. हाँ, मैं खड़ा हो ही नहीं सकता, I can't stand on my own. मेरा प्रभु खड़ा करेगा। Only my God can make me और stand. मैं देखता हूँ अपने आप प्रभु बिट बाय बिट फिर से रिस्टोर करते। And I see that God Himself is restoring me bit by bit. बिना उस चरवाहे के चेले कुछ भी नहीं थे। Like without that shepherd, the disciples were nothing. हम भी कुछ नहीं। We are also nothing. उस सुबह वो स्त्रियां पूरे विश्वास से कब्र पे जा रही हैं कि हम एक मरी हुई देह को अभिषेक करें। That like these women, like they were going with complete faith that like we want to anoint that dead body. हाँ, कंप्लीट फेथ, उनको पूरा विश्वास था प्रभु मर चुका है। They had complete faith that their God had died. पहला झटका लगा, पत्थर हटा हुआ। First shock came when the stone was rolled away. अंदर दूत मिला, कहता है जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। And then on the inside the tomb, they meet the angel who said, like, why do you seek the living among the dead? वो जी उठाए, जाकर चेलों और पतरस को बताओ कि मैं तुम्हारे पहले गलील जाता हूँ। And like he's risen, and go and tell his disciples and Peter that I've risen and I'll meet you in Galilee before. विशेषकर पतरस को बताना क्योंकि वो बहुत टूटा हुआ है। Especially Peter because he's completely broken. कई बार हम ऐसी कहानी में देखते हैं ना, एक बाप और बेटे में बहुत आपस में विरोध है। Many times we see in this story that there is a lot of differences between father and son. अब बेटा अपने बाप से माफी मांगना चाहता है, बात ठीक करना चाहता है। That the son wants to ask for forgiveness and the father wants to forgive him. अब बाप मर जाता है And then the father dies. तो दिखाते हैं बेटा बाद में बहुत ग्लानि से भरा हुआ। And then we see that like the son was completely defeated by guilt. काश मैं उस बात को ठीक कर लेता। I wish I could have corrected it. पतरस के अंदर ये भी बहुत बड़ी ग्लानि थी। And Peter had this great guilt in him too.
प्रभु तो मर गया The Lord had died. और मैं उस बात को भी ठीक नहीं कर सका। I couldn't even correct it before he died. जिंदगी भर इस शौक के साथ जीऊंगा कि मैंने किस तरह अपने सबसे अच्छे दोस्त को इतना बड़ा धोखा दिया। Through all his life, he had to live with this. He was thinking that he'll have to live with this thought that how terribly I have deceived my friend. जो मुझसे जान से ज्यादा प्यार करता था, जब उसकी जान की बारी आई तो मैंने उसको पूरी तरह जानता भी नहीं। And like he who loved me more than his life, and when it came to his life, I said I completely denied him up, or that I don't even know him. और फिर हम देखते हैं ये यही स्त्रियां पहली सुसमाचार प्रचारक बनी। And then we see that the same woman became the first preachers of gospel. मरियम मगदलिनी अब कब्र के पास रो रही है, That Mary Magdalene was crying at the tomb. आंसू में उसको जब प्रभु दिखता है तो आंसू में वो प्रभु को माली मान लेती है। And like she's crying, and when the Lord comes in front of her, with her teared eyes, she thinks that he's the gardener. और उसको एक आवाज आती है, मरियम। And then the voice comes that Mary. एकदम भेड़ अपने चरवाहे की आवाज पहचान जाती है। Like immediately the sheep recognize the shepherd's voice. और बाइबल में एक ही जगह ये शब्द आया, कहती है रब्बोनी। And then like there's only one time this word is used in Bible, Rabboni. मेरे महान रब्बी। Like my great teacher. एक झटके में सारी तस्वीर बदल जाती है। In a moment, like the entire picture is changed. प्रभु कहता है मैं पिता के पास जा रहा हूं। The Lord says that I'm going to be with the Father. मरियम के पास इतना विश्वास नहीं था कि वो पहाड़ हटा सके। Like Mary didn't have such faith that like that could move the mountain. पर उसका इतना प्यार था कि पहाड़ हटाने वाले के पैरों को रोक दिया। And like, she had so much love that the sheep stopped the feet of the one who can move the mountain. वो अपने पिता के पास जा रहा था, इसके आंसू ने उसको रोक दिया। That he was going to his father, but her tears stopped him. उसको मिलकर जाना पड़ा। Like he had to meet her before he left. और फिर उसने उसको सुसमाचार दिया, जाके मेरे भाइयों को बताना, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। Then he gave her the gospel that go and tell your brothers that I am going to my father and your father, your God and my God. अब दो चेले यरूशलेम से इमाउस बहुत निराशा में जा रहे हैं। And two disciples were going from Jerusalem to Emmaus with a lot of discouragement. प्रभु उनके साथ हो लिया। And the Lord was walking with them. उन्होंने नहीं पहचाना, प्रभु ने उनकी आंखें बंद कर दी। They didn't recognize him. Like the Lord had closed their eyes. अब वो उससे बात कर रहे हैं, हमें आशा थी कि वो इजराइल को छुटकारा देगा। And then they are talking to him now that like we had this hope that like he will rescue Israel. वो कह रहे थे वो मर गया और हमारी आशा भी मर गई। And they were saying that like he died and so did our hope. अब वो कहते लेकिन आज 3 दिन होने के बाद कुछ स्त्रियों ने कहा कि वो जी उठा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। And then they say that like after 3 days, like some women they're saying that like he's risen up after from dead, and we don't understand what happened. और प्रभु कहता है, हे मूर्खों और शकियों, तुम क्यों इस बात पे विश्वास नहीं करते। और चलते चलते प्रभु ने उनके साथ बाइबल स्टडी की। And then like he says like you foolish man, you foolish people, why don't you put faith in the word? And like while walking, the Lord had a Bible study with them. शाम को इमाउस में उन्होंने मजबूर किया उसे, वहां शब्द है, उसको मजबूर किया और रोक दिया। And then like we see that like they compelled him and like they asked him to stop there with them. और वहां उसने उनके साथ रोटी तोड़ी। And there he broke bread with them. और जैसी वो रोटी तोड़ रहा था उनकी आंखें खुल गई और वो प्रभु को पहचान गए। And like as soon as he was breaking that bread, like their eyes were opened and they realized it's their Lord. और प्रभु गायब हो गया। And the Lord vanished. कैसे पहचाने प्रभु को? How did they recognize the Lord? प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी। The Lord had opened their eyes. कई लोग ये भी कहते हैं कि जब प्रभु रोटी तोड़ रहा था तो उन्होंने उसके हाथ के घावों को देखा। And like many say that like when the Lord was breaking the bread, they saw the wounds in their palm. और वो पहचान गए। And then they recognized him. और उन्होंने आकर चेलों को क्या गवाही दी? पढ़े लूका 24:35, क्या गवाही दी? And what the witness did they give in Luke 24:35।
तब उन्होंने मार्क की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। रोटी तोड़ते समय उसे पहचान गए। That they recognized him like in the breaking of bread. हाँ, ही वॉज नोन टू देम, एक बड़ी अद्भुत रीति से उनका दर्शन खुल गया। Like he was known to them, like in an amazing way, their vision was opened. ये मेज एक दर्शन है, कोई रीति रिवाज नहीं है। This table is a vision and not some thread. जब हम रोटी को तोड़ते हैं, प्रभु को और जानने लग जाते हैं। That when we break this bread, like we know, we get to know the Lord more. ये मेज वास्तव में हमारी आंखें खोल देती है, हम प्रभु को देखने लगते हैं। And this table it truly opens our eyes, and we start to see the Lord. रोटी और प्याला में याद दिलाता है हमारा प्रभु जीवित है। That this bread and this bread and the cup like showed signifies that our Lord is still living. कई बार हम भवन में बहुत निराश और शक्कों के साथ आते हैं। Many times we come to the Bhavan with a lot of despair and questions, और इस मेज में प्रभु से हमारा आमना सामना होता है। and we encounter our God on the table, और ये हमें बिल्कुल हमारा दर्शन बदल देता है। and this completely opens our eyes. बहुत जगह पे जहाँ हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाया होता है, मेज उसको हटा देता है। In many places, like when where our eyes are closed, like the table or removes them. मैं डाइग्रेस करके अलग से एक बात आपको बता रहा हूँ। Like I want to digress and tell you something different. मेज की अहमियत। The importance of the table. जब मेरा नया नया उद्धार हुआ, मैं मंडली में आने लगा, मेज में हिस्सा लेने लगा। When I was newly born again and I started coming to the assembly and I started taking part in the table. हमारे स्टूडेंट्स फेलोशिप में आईटी स्टूडेंट्स की जो हमारी रुड़की यूनिवर्सिटी की जो थी, उसमें और भी भाई थे जो मेज में हिस्सा नहीं लेते थे, वो नहीं आते थे। And like in the student fellowship in the college that we had, like there were also other brothers like who did not take part in the table. मैं आपको एक सच बताता हूँ एक बात, I'll tell you this truly, क्योंकि ये मुझे उस समय एहसास हुआ और मुझे अभी भी याद है। and this is something that I realized back then and I still remember. वो कई साल पहले मुझसे प्रभु में आए थे, And that they had come to the Lord like many years before me, लेकिन कुछ ही महीने में मेरा दर्शन उनसे बहुत आगे था। but in a few months, like my vision was much further from them. मुझे पता नहीं कैसे ये बात अभी भी याद है। एक दिन मुझे स्ट्राइक हुआ, ये मेज ने मेरा वो दर्शन दे दिया जो उनके पास नहीं है। And like I don't know how, but like I remember that like it struck me one day that like the table had opened my vision. मेज एक बहुत बड़ा आत्मिक दर्शन है। A table is a great spiritual vision. और कभी भाई मौका पूरा मेज के बारे में हमें और विस्तार से बताना चाहिए, उत्पत्ति से लेके कैसे शुरू किया। And then like one someday, God willing, like we should talk about about the importance of table starting from Genesis to the end. इन सब को इकट्ठा करने के बाद अब बंद कमरे के पीछे चेलों के पास प्रभु आता है। And after collecting all of them, and behind the closed doors, the Lord comes to the disciples. अब उसकी देह तो एक नई देह है। Now he has a new body. वो देह वो प्रमाणित करती है एक दिन मेरी और आपकी कैसी देह होगी। That body is a sample of how our body would look in the हाँ, ये जैसे साइंस फिक्शन में दिखाते हैं, बिल्कुल बंद कमरे के अंदर से वो बॉडी आ गई। that like science fiction we see it's a prototype of how our body would look. और आते ही सबसे पहले वो कहता है तुम्हें शांति मिले। And first thing that he says, like when he comes, he says like peace be to you. तुम क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में शक क्यों आते हैं। Like why are you troubled, like why do you have doubts? अब देखो मेरे हाथ और पैर, मैं वही हूं। Like see my hands and feet, like I am the same. मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हारे लिए क्रूस पे मारा गया। I am he that who died for you on the cross. मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हारे साथ 3.5 साल रहा। That I am the same Lord who was with you for 3.5 years. मैं मारा गया, गाड़ा गया और मैं ही जी उठा। That I was killed and like I was buried and like I rose again. मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं। I am not any ghost. ये मांस और हड्डियों को देखो, ये वास्तव का शरीर है। Like you'll see this flesh and bones, that like this is this is true. और प्रभु ने जानबूझ के उनके सामने खाया। And the Lord wantedly like ate in front with them. हाँ, 43 आयत में लिखा है उनके सामने खाया। Like he ate in front of them.
कि ये रियल में वही जी उठा है। Like he's the same, that he really rose. वो उनको अपने हाथ पैर दिखाता है जिसमें कीलों के निशान है, मैं ही हूं जिसने तुमसे इतना प्यार किया। Like, and then he showed them the wounds by of the nails, then telling that like I am he that who loved you so much, और तुम्हारे पापों की सारी कीमत चुका दी। and all the price and the price of your sins is paid. जैसे ये दर्शन मिला, ये निराश डरे हुए चेले बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए। And like as soon as they got this vision, the disciples, their lives were completely changed. लूका 24:52 में लिखा है, वो आराधना करते हुए, पढ़ दीजिए लूका 24:52, 24:52। तब वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। हाँ, दंडवत करते हुए, आराधना करते हुए, खुशी के साथ यरूशलेम लौटे। And they were worshipping him and returned to Jerusalem with great joy. ये जो सब बिखर गए थे, फिर तो काम 1:14 में लिखा है, सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। And like we see in like Acts 1:14 that like all these people who are scattered, like they are praying together. मरकुस 16 बताता है, बिना डरे वो उसके जी उठने का प्रचार कर रहे हैं और प्रभु उनके साथ साथ काम कर रहा है। And Mark 16 it mentions that like without any fear they were preaching of his resurrection. यही बहुत बिल्कुल जो टूट गए थे, जिनकी सारी हिम्मत खत्म हो गई थी, कोई आशा नहीं थी, हम फिर से शुरू करेंगे। That these people like they who were completely broken in despair, that like they had no hope. कौन चेंज लाया? Who brought that change? सिर्फ चरवाहे की उपस्थिति। It's only the presence of that shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। Jesus is उसके God is my shepherd. उसके बिना ये भेड़ें कुछ नहीं कर सकती थी, Without him, these shepherds can't do anything. और उसके आते ही सब कुछ बदल गया। And everything changed as soon as he came into the picture. वो आराधना करने लगे, एक मन हो गए, खुल के प्रचार करने लगे। That like they have started praying and worshipping, and they become of one heart, and they started praying. ये प्रभु की जी उठने वाली सामर्थ्य है, This is the resurrecting power of the Lord, जिसने इन डरे हुए लोगों को शूरवीर सूरमा बना दिया। like which had made these like scared men the warriors of God. अब हम जी उठने वाली सामर्थ कहाँ देखते हैं? Like, where do we see that resurrecting power of God? कहाँ देखते हैं? Where do we see it? जहां पहले मौत की सामर्थ ने काम किया होता है, नहीं तो जी उठने की सामर्थ कोई मतलब ही नहीं है। Like if like where the power of death had worked, like before, without that there is no meaning of resurrection. दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है मौत की ताकत। Most powerful powerful thing of the world is the power of death. ग्रेविटी क्या बोलेंगे हिंदी में? ध्रुवाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बड़ी ताकत है। Like a gravity has a great power, लेकिन हमारे विज्ञान तो ग्रेविटी को लांग गया, but our science has exceeded gravity. और मौत पर कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं लांग सकी। But like no science or technology can overcome death. मौत आखिरी द्वार है, Death is the last door. उसके आगे कदम। And that is where the story ends. लेकिन यहां से इसके ऊपर प्रभु ने जीत पाई। And from there the Lord had won. हम इब्राहिम और सारा के जीवन में अब उनके शरीर मर चुका है, Both Abraham and Sarah's bodies were dead. उसमें जी उठने की सामर्थ आ गई जब कोई सारी आशा मर चुकी थी, इसहाक पैदा हुआ। And in that, like the power of resurrection was at work, like that when all hope was dead, like Isaac was born. इसका रिजल्ट क्या हुआ? What was the result of it? इब्राहिम अपने इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, That Abraham was ready even to sacrifice his only son, क्योंकि वो जी उठने वाली सामर्थ को वो जान गया कि प्रभु इसको जिला देगा। and he realized the resurrecting power of God, that like he'd raise him again. उस जी उठने वाली सामर्थ जब इब्राहिम के जीवन में काम की, उसकी पूरी सोच बदल गई, And when that power of resurrection like worked in Abraham's life, his whole और उसने परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। and so he loved God in a way that like he was ready to sacrifice his only वो son. अपना बेस्ट प्रभु को देने के लिए तैयार हो गया। He was ready to give his best for the Lord. बिथुनिया की मरियम ने अपने मरे हुए भाई लाजर में जी उठने वाली सामर्थ देखी। Mary of Bethany had seen the resurrecting power in her brother Lazarus. जब सारी आशा दफना दी गई थी, लाजर जी उठा, प्रभु ने उसको जला दिया। When all the hope was buried, like the Lord raised Lazarus. इसका परिणाम क्या हुआ?
And what was the result of it? उसने अपना बेस्ट प्रभु पर उड़ेल दिया। That she gave up her best for the Lord. वो जो कर सकती थी प्रभु के लिए उसने कर दिया। That whatever she could do for the Lord, she did. ये एक ही परिवार है जो कब्र पे नहीं गया, This is the only family that was not at the tomb. क्योंकि वो जानते थे, उन्हें विश्वास था प्रभु जी उठेगा। That because they had this faith that the Lord would raise again. और फिर चेलों में जी उठने वाली सामर्थ को देखते हैं। And then we see the resurrecting power in the disciples. वो ही खुलकर प्रचार करते हैं, तुमने प्रभु को क्रूस पे मारा, Now they are like openly preaching that you killed him. हमारा प्रभु जी उठा। Our God rose up again. तुम बताओ परमेश्वर की बात माने कि तुम्हारी बात माने। You tell us like whom should we listen to? You are our God. उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया। They turned the world upside down. मेज दिखाती है कि प्रभु ने जी उठकर मौत की ताकत को हरा दिया है। The table signifies that the Lord rose up again and defeated the power of death. मेज में प्रभु याद दिलाता है, मेरे हाथ और पैर को देख, मैं ही हूं। Like the table reminds us that like look at my hands and feet, like it is I am He. मत डर, मैं तेरे साथ हूं। Don't worry, I am with you. इधर उधर मत ताक। Don't look here and there. हाँ, ये इंग्लिश में बिल्कुल साफ कहता है, डोंट बी डिसमेड। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। In English it says like do not be dismayed, but in Hindi it clearly says that like do not look here or there. हमारे पास समस्या आती है, कई बार इधर उधर ताकने लगते हैं Like many times when problem comes to us, like we start looking in all directions और हमारा मन डूबने लगता है। and our heart starts to sink. पतरस तूफानी समुद्र पे पानी पे चल के प्रभु के पास जा रहा है। Peter like was walking on the water in the stormy sea. प्रभु को देखते हुए जा रहा है, He was looking at the Lord when he was walking. पर वो इधर उधर ताकने लगा और उन लहरों को देखकर वो डूबने लगा। And then he started looking in other directions and then like looking at those waves, like he began to sink. लेकिन प्रभु एक हाथ की दूरी पे था, उसको पकड़ के प्रभु कहता, प्रभु मुझे बचा, प्रभु ने निकाल दिया। And Peter says like, Lord, you help me, and the Lord was like only 1 feet distance away from him and he pulled him up. हाँ, हम भी बहुत बार इधर उधर ताकने लगते हैं। Many times we start to look here and there. हमारे बीमारी में, नौकरी की समस्याओं में, घटी कमी में, विरोध में हम इधर उधर ताकने लगते हैं। In our sickness, in our job, in the problems in workplace, in all the problems in life, we start to look here or there, और हमारा मन डूबने लगता है। and our starts to और जब sink. हम चिल्लाते हैं, प्रभु मुझे बचा, प्रभु में डूबने से बचा लेता है। And then when we cry out that Lord, help me from sinking, the Lord helps us. हमारे डूबते मन को प्रभु फिर उभार देता है। If the Lord lifts up our sinking heart. कई बार हमें ऑब्जेक्ट लेसन की जरूरत होती है। We ऑब्जेक्ट need an object lesson. लेसन का मतलब है कुछ करके दिखा दे। मार्टिन लूथर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत निराश था और वो बहुत बार निराश होया करता था। Like object lesson is to prove something by showing something that like Martin, we all know about Martin Luther, that he was discouraged many times, मेरी पत्नी का नाम था कैथरीन वॉन बोरा and his wife's name was Catherine Wongbora. और दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, They had great love for each other. लेकिन वो इसके बहुत दिन इसकी निराशा को देख के परेशान हो गई। And like for many years, like she saw his for great days, like she saw his discouragement and was troubled. लेकिन मार्टिन लूथर ने देखा वो पूरे काले कपड़े पहन के जा रही है। And then like Martin Luther saw that like she was going out with all black. हाँ, वो काले कपड़े किसी की मौत पर पहनते हैं। Usually there in their place, like they put on the black clothing when someone dies. तो मार्टिन लूथर ने एकदम पूछा, कौन मर गया? And then he asked like who died, whose funeral? वो कहती परमेश्वर मर गया। She says like God died. परमेश्वर मर गया। God died. उसको एकदम झटका लगा। Then that startled him. मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं जैसे मेरा परमेश्वर मर गया। Then like he realized that like I'm behaving as if my God ये died. चेले इतनी निराशा में इसलिए डूब गए, इनको लगा हमारा परमेश्वर मर गया। And these disciples were so sunk into their despair that like they acted as if their God died. हमारा परमेश्वर मरा तो, पर वो जी उठा है। Our God died, but he rose again. और ये मेज हमारे सामने हमें फिर याद दिला रही है, मैं ही हूं। And then this table reminds us again that it is I.
मैं जीवित हूँ, that I am alive. मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Not be afraid that I am your God. और याद दिलाती कि जब तक मैं ना आऊं ऐसा ही किया करो, यानी प्रभु आने वाला है। And then says that and until I come back again, I come back, like do the same. मेज उसकी जी उठने की सामर्थ का प्रमाण है। The table is the promise of his power of resurrection. और पौलुस की बड़ी अभिलाषा थी, प्रभु मैं आपकी जी उठने की सामर्थ को जानूं। And it was Paul's great desire that, Lord, I would know your resurrecting power. पौलुस, पढ़िए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57-58, 1 Corinthians 15, 57, 58। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, वो कहता है प्रभु ने हमको इस जी उठने के द्वारा एक बड़ी जीत दी है। And he says that, but Lord, thanks to be God, which gave us a great victory through our Lord Jesus Christ. इसलिए हे भाइयों, प्रभु के काम में बढ़ते चले जाओ। And therefore, my brethren, become steadfast and unmovable in God's work. अनमूवेबल, अटल बनकर उस काम में लगे रहो। Be immovable and abounding in His work. प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, Lord, I can't do that. मैं तो हार जाता हूँ। Like I am defeated. मुझे शक और डर पूरी तरह घेर लेते हैं। Doubts and fear completely surround me. आगे क्या होगा, कैसे होगा? Well, I don't know what will happen, from now on, what will happen in future. अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा? What will I do if it happens this way? मैं इतना घबरा जाता हूँ, बिल्कुल डूब जाता हूँ। That I'm so worried that I'm completely sunk. प्रभु मुझको बार बार याद दिलाता है, मत डर, मैं हूँ। The Lord reminds me again and again that don't worry, I am with you. मैं ही हूँ, I am with you. इधर उधर मत ताक, Don't look here and there, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। but I am your God. क्या मैं तुझे यहाँ तक लेकर नहीं आया? That have I not brought you this far? क्या बहुत सी हालतों में मैंने तुझे उठाकर खड़ा नहीं किया? Did I not lift you up again and make you stand in so many other different कितनी बार situations? तुझे लगा अब मैं कुछ नहीं हो सकता? How many times did you think that there is nothing क्या left? मैंने तुझे उठाकर फिर खड़ा नहीं कर दिया? Did I not lift you up again? मुझे एक बात हमेशा याद आती है, One thing I'm always remembered. जब मैं एक्सीडेंट के बाद दिल्ली चला गया, After my accident when I went to अब Delhi, मैं हॉस्पिटल से निकला तो मैं अब लंगड़ा हो चुका था। by the time I was out of hospital, I was disabled. और कुछ महीनों के बाद मुझे लगा अब मैं रुड़की कभी लौट कर नहीं जाऊँ। After a few months, I started feeling that I can never return to Roorkee now. पहले मेरे माँ बाप डरते थे घर से कैसे जाए, चल भी कैसे सकेगा, लेकिन मैं जब निकलने लगा तो मैं कॉलेज में इंटरव्यू देने भी गया। And first, my parents were afraid, how would I even go out of the house? But when I started walking, I started moving out. I even went to give an interview. हाँ, मुझे बिल्कुल मेरा मन नहीं था, पर मुझे था कुछ तो करना है। I really didn't want it to, but I had this that I have to do something in life. मुझे अभी तक नहीं सब कैसे अद्भुत रीति से प्रभु मुझे फिर लौटा लाया। I still to this day don't understand how amazingly the Lord had brought me here again. अगले साल फिर 6 महीने के लिए मैं चला गया। Next year I again left for 6 months. और ज्यादा हालत खराब हो गई। My situation was further worse. और फिर साल के अंत में प्रभु लौटा लाया। And in the end, the Lord had brought me in the end of the मुझे year. ये याद है, उन दोनों सालों की 31 दिसंबर की सभा मैंने यहीं पर मनाई। And I remember that in the watch night service of December 31st, I was here for both of them. प्रभु हमारे लिए इतना कुछ कर चुका। The Lord had done so much for us. बहुत सारी निराशा हमें घेरती है, So much discouragement surrounds us. लेकिन आज प्रभु फिर कह रहा है मैं हूँ। But the Lord is still ये saying मेज that दिखाती है कि He will. हमारा मेज दिखाती है कि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। This table signifies that our God is a living God. बस मैं और आप ईमानदारी से अपने आप को जांच लें, That you and I may examine ourselves with all honesty. अपने सारे शक, अविश्वास, डर को प्रभु के सामने मान लें। All our doubts and unbelief and all the questions that we put in front of Him. प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज करे। Lord, help my unbelief. प्रभु मुझे विश्वास दे,
मेरे विश्वास बहुत कम है। Like my faith is very short, Lord. Like you would give me more faith. आइए हम प्रभु की मेज में जाएंगे। Come, let us, Lord's table.